हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हम एक फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड हम पहुंचे अपनी वीडियो नंबर 8, राइट। इससे पहले 7 वीडियोस आ चुकी है, होपफुली आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पीपीसी को पूरा एंड करेंगे, जो भी इतना बड़ा टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट जो आज पीपीसी का कंसेप्ट हमें पढ़ना है चेंज इन पीपीसी, राइट। अभी तक हमने पीपीसी के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको। डेफिनेशन देखा हमने, ठीक है, उसके अजम्पशंस देखी, डायग्राम देखा, टेबल देखा, फिर हमने स्लोप ऑफ पीपीसी देखा, दैट इज एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसा होता है, इंक्रीजिंग वाला मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है। कॉनकेव क्यों बनता है, उसकी प्रॉपर्टी, और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये भी हमने इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। एमओसी का फॉर्मूला देखा हमने, ठीक है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, और ये छोटे मोटे रिलेटेड टर्म थे। अब लास्ट जो है पीपीसी जो बन गया, राइट, मतलब कहने का मतलब जो पीपीसी है, अब इसके जो अजम्पशन थे उसको हम खोलेंगे, मतलब चेंज देखेंगे कि पीपीसी में चेंज कैसा है, राइट। तो पहला टारगेट ये रहेगा हमारा। एंड देन उसके बाद हम लास्ट जो टॉपिक है, तो यूनिट 1 के लिए खत्म हो जाएगा, वो है एक डिफरेंस देखना पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक का नाम है चेंज इन पीपीसी, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब पीपीसी में क्या होगा, पीपीसी में चेंज होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अब बाद में समझ आएगा जब हम इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या आता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं आता है, मे भी डायरेक्टली आ सकता है। इजी अगर क्वेश्चन बनाना हो कि चेंज इन पीपीसी में बताओ कि शिफ्ट होता है तो कैसे काम करेगा, रोटेशन होता है तो कैसे काम कर रहा है, वो देखते हैं। उसके अलावा भी एप्लीकेशन बेस्ड, राइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि कहीं पे लेट से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है, तो उसका पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। अभी मान लो अभी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के कि ड्यू टू द कोरोना वायरस, अभी कोरोना वायरस फैल रहा है और चल रहा है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी की पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन, समझ आ रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव ले लिया, सर्व शिक्षा अभियान, तो इसकी वजह से पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए आपको चेंज इन पीपीसी देखना बहुत जरूरी है, राइट। ये बहुत ज्यादा वैरायटी में क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता है एप्लीकेशन बेस्ड का। तो आगे चेंज इन पीपीसी, ठीक है। तो देखो चेंज है तो दो चीजों से चेंज हो सकता है पीपीसी में, या तो शिफ्ट इन पीपीसी होगा या रोटेशन इन पीपीसी होगा, ठीक है। पीपीसी जो डायग्राम है नॉर्मल वाला, उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो शिफ्ट होगा पीपीसी का, या तो रोटेशन होगा। अब ये दो वर्ड है, शिफ्ट एंड रोटेशन, पहले इसका मीनिंग समझना। लेट्स से मैंने ये मार्कर यहां पे डाला, ठीक है, समझना सीखो। अब शिफ्ट एंड रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब मार्कर ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के यहां पे चला गया तो उसको क्या बोलता है, शिफ्ट। जब ओरिजिनल पोजीशन, जब मार्कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, शिफ्टिंग करना, राइट। रोटेशन क्या होता है, ये मार्कर अपनी जगह से पूरा अपना उसने छोड़ा नहीं, बस वहीं से मूव कर रहा है आगे और पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। रोटेशन इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। रोटेशन और शिफ्टिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर्ली उसने अपनी पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ दिया है, राइट। और रोटेशन का मतलब है वो ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ नहीं रहा, एक पोजीशन से वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। क्लियर हो गई बात। अब शिफ्टिंग पीपीसी में होती है दो तरीके से, राइटवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जो ये पीपीसी आपका बना हुआ है, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पर आके रखता हूं, ये आपका पीपीसी है जो ए से बी तक बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई के लिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल पीपीसी है, पीपीसी में शिफ्ट की बात कर रहा हूं, तो पीपीसी जो दिख रहा है ये नॉर्मल जो हमारी अजम्पशन है, उसको ध्यान में रखना दो चीजों को। ये पूरा का पूरा जो चेंज इन पीपीसी है दो चीजों पे डिपेंड है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में ही चेंज होने की वजह से ये सारा का सारा खेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर पीपीसी शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट का मतलब वो ओरिजिनल पोजीशन इसकी क्या है, ए टू बी, अगर ये शिफ्ट हो रहा है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ेगा, ऑब्वियसली हमने डिस्कस करा शिफ्ट का मतलब क्या होता है। और शिफ्ट कैसा है, दो केस में बन सकता है शिफ्ट, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो लेफ्टवर्ड, और कोई तीसरा केस ही नहीं बनेगा। भाई ये मार्कर जो है यहाँ पे स्टैंडिंग, या तो आगे चल रहा है या तो पीछे चल रहा है, यही तो शिफ्टिंग होगी, क्योंकि इसका डायग्राम का नेचर ही ऐसा है, ठीक है। तो पहला देखा हमने राइटवर्ड शिफ्ट, और फिर देखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अगर पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल पीपीसी है हमारा, और राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए और बी जो कॉम्बिनेशन थी वो ए डैश और बी डैश, वो पूरी दिख रहा होगा आपको, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट होना पीपीसी का, राइट। अब आता लेफ्टवर्ड में, लेफ्टवर्ड में क्या होगा भाई, सिंपली आपको पता चल चुका है मेरे ख्याल कि पीछे की तरफ आएगा वो। लेफ्टवर्ड में क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, ये मेरा पीपीसी ओरिजिनल वाला ए और बी,
अब पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है मुझे तो नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है, ए डैश और बी डैश, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट सारा का सारा खेल है कि ये तो इजी है समझना कि पीपीसी यहां से आगे बढ़ेगा तो राइट पर शिफ्ट होगा, पीपीसी यहां से पीछे आएगा तो लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। मेन पॉइंट है कि रीजन ऐसा हो ही क्यों रहा है, राइट, तो इसको समझना जरूरी है। जो मैंने अभी बताया रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी सारा फंड है। तो अगर पीपीसी की ये क्या हमने अटेंशन मानी थी कि पीपीसी शो करता है कि फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में है और पूरा यूटिलाइजेशन होगा तो लाइन इस पे लाई करेगी, पीपीसी की पॉसिबिलिटीज जो प्रोडक्शन की है वो इस पे लाई करेगी। बट अगर टेक्नोलॉजी वो इंप्रूव हो जाए तो रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज होने का मतलब कि मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरी जो कॉम्बिनेशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये राइट वर्ड है इसका मतलब जो ये पॉसिबिलिटीज है उनकी वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। देखो ये वैल्यू दी थी आपको, वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहला रीजन क्या है राइट वर्ड शिफ्ट होने का, पीपीसी का रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, ठीक है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। दूसरा रीजन क्या है, वही मुद्दा, दूसरा हमने क्या माना था, टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, कोई डिसइंप्रूवमेंट नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन कुछ नहीं होता है। तो अगर आगे बढ़ रहा है इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, एक तो रिसोर्सेज रीजन हो सकता है, दूसरा अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दो रीजन ध्यान रखेंगे राइट पर शिफ्ट होने के, पीपीसी के रिसोर्सेज इंक्रीज और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यही आपको ध्यान रखना है कि जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे पीपीसी के जो एप्लीकेशन बेस वाले, तो वहां पे ना कोई जो लिखा होगा स्टेटमेंट में वहां से आपको सोचना है, लिंक करना है कि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है कि डिग्रेडेशन हो रहा है। तो सारा का सारा खेल इसके बेस पे क्लियर होगा। आज लेफ्ट पर तो पता चल गया कि नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कम हुई है, राइट, प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो ही रहा है। तो डिक्रीज क्यों हो रहा होगा, वो उसके रीजन दो हो जाएंगे, ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा रिसोर्सेज, इसका उल्टा रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे, क्लियर, रिसोर्सेज हो गए डिक्रीज, यहां पे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे थे, और टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, राइट, अपग्रेडेशन था वहां पे, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तो यहां पे डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, तो डिग्रेडेशन हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी खराब होगी, मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कुछ टेक्नोलॉजी के लिए और हम इंप्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज करने की कोशिश कर रहे थे वो सही से सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा शिफ्टिंग इन पीपीसी का। ये जो पॉइंट है इनको बहुत अच्छे से समझना है आपको, ताकि जब हम क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस वाले करें तो वहां पे आप इसको लिंक कर पाओ। नेक्स्ट हमारा शिफ्ट से आगे रोटेशन से। तो रोटेशन का होता है केस, दो तरीके से रोटेशन होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ी सी स्पेस मिले। अब रोटेशन में क्या है, रोटेशन में क्या करना है हमें कि भैया जो ये पीपीसी बन रहा है, तो रोटेशन में मैंने बोला ये पीपीसी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक पोजीशन से छोड़ेगा, तो या तो ये इधर से छोड़ सकता है और फिर यहाँ पे इधर से छोड़ सकता है। अभी समझ आया क्या बोला मैंने, क्योंकि एक टाइम पे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से एक प्लेस को छोड़ सकता है, तो इसलिए रोटेशन के केस में दो तरीके से होता है, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जो भी गुड्स होगा उसके रिस्पेक्ट में रोटेशन, और रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस पे जब देखेंगे उसके केस में रोटेशन, यानी रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस दो हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज, रोटेशन ऑन वाई एक्सिस दो हो जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे उसको करने के लिए, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस अब रोटेशन को देख लेते हैं अपने, राइट, रोटेशन इन पीपीसी। तो मैंने बताया कि रोटेशन दो तरीके से होता है, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस और रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहला वाले को देखना, यहाँ पे डायग्राम ए के लिए है ये, और ये दूसरा वाला सेकंड के लिए। तो पहले वाले डायग्राम को देखेंगे, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन हो रही है एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसके लिए, यानी एक्स एक्सिस में ही रोटेशन होगा, एक्स नहीं बढ़ेगा एक्स ही घटेगा, एक्स एक्सिस पे जो भी कमोडिटी की हुई होगी, ठीक है। तो उसका मतलब है कि बी वाला कांस्टेंट यानी वाई एक्सिस पे जो है वो वाला कांस्टेंट हो जाएगा, बहुत सिंपल, राइट। रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे चेंज होगा, रोटेशन हो रहा है, शिफ्ट, अगर यहां से भी चेंज कर दोगे तो शिफ्ट ही हो जाएगा, रोटेशन कहलाएगा क्यों। अब देखिए यहां से सिर्फ चेंज हो रहा है ऐसे करके, तो एक ओरिजिनल पोजीशन छोड़ नहीं रहे और वहीं से आप आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब ये राइटवर्ड रोटेशन बोलते हैं इसको, लेफ्टवर्ड रोटेशन बोलते हैं। तो दो ही रोटेशन करेगा तो दो ही चीज हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस के आगे बढ़ जाए कमोडिटी और वाई एक्सिस या तो घट जाए, यानी रोटेशन राइटवर्ड हो सकता है या रोटेशन लेफ्टवर्ड हो सकता है। तो ये तो बहुत इजी आपको पता चल गया, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस या तो इंक्रीज कर जाएगा यानी राइटवर्ड हो जाएगा, राइट, या तो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है।
बट सवाल ये है कि रीजन वो जरूरी है, ये तो डायग्राम से आप समझ जाएंगे, इतना कुछ टफ नहीं है कि एक्स एक्सिस कमोडिटी पे अगर राइटवर्ड मेरे को रोटेशन करना है तो राइटवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, लेफ्टवर्ड करना है तो लेफ्ट की तरफ एक्स एक्सिस पे, और दूसरे वाले जो कमोडिटी है उसको कांस्टेंट रखूंगा, राइट। यहाँ पे देखो कांस्टेंट रखा हुआ। सवाल पहला रीजन जो है वो रीजन वही दो बनेंगे जो हमने अभी डिस्कस करे, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कोई रीजन नहीं, क्योंकि पीपीसी की नींव भी इसी बेस पे बनी हुई है। तो अगर मेरे को एक बात बताओ, राइट साइड अगर रोटेशन हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, ये क्या रीजन हो सकता है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बताओ मुझे, राइट। तो अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूं मैं, तो अगर राइटवर्ड एक्स एक्सिस पे अगर कोई गुड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के केस में कोई भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया, जब तो ये अनचेंज है। पहली बात समझ आई, जो वाई कमोडिटी है, जो वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसके लिए रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सही बात। बट चेंज किसके में आया है, ओनली गुड एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ होगा या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ होगा, राइट, टेक्नोलॉजी बढ़ी होगी, ठीक है, तो इसलिए राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सेकंड आ जाओ, अगर एक्स एक्सिस पे ही एक्स एक्सिस की गुड्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, इसका मतलब वाई में कुछ चेंज नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस कम हो रहा है, इसका मतलब रिसोर्सेज में कुछ कमी आई होगी एक्स एक्सिस के प्रोडक्शन के लिए, या उसकी टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आया होगा, राइट, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी खराब हो गई। सिंपल है, एकदम क्लियर होगी बात, राइट। सेम यही फंडा है रोटेशन फॉर कमोडिटी, इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें तो आप आराम से समझ पा रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं इतना, या कोई डाउट है तो तब भी कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। आज नेक्स्ट सेकंड, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे देख लो, मतलब रोटेशन होगा वाई एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं होगा, रोटेशन हो रहा है वाई एक्सिस पे, तो यानी एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट, यानी इस केस में गुड एक्स में के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके टेक्नोलॉजी उसके रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आएगा, सारा का सारा खेल वाई एक्सिस पे है। अब वाई एक्सिस पे दो तरीके से हो सकता है, या तो राइटवर्ड हो जाए, राइट, या तो लेफ्टवर्ड हो जाए, ठीक है। राइटवर्ड मतलब अपग्रेडेशन, बढ़ रहा है, प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ रही है, यहां से आपको दिख रहा है, और लेफ्टवर्ड में प्रोडक्शन की यूनिट कम हो गई, ठीक है। सेम वही फंडा, रीजन क्या हो जाएगा भाई, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर वाई एक्सिस में राइटवर्ड रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब है रिसोर्सेज इंक्रीज हुए होंगे वाई एक्स के प्रोडक्शन के लिए केवल, यस, और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ होगा ओनली वाई गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, एक्स गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं, यानी एक्स एक्सिस पे जो भी गुड्स है उसके लिए कुछ भी नहीं। क्लियर हो रही है, बिल्कुल इजी है, समझ आ रहा होगा। वाई एक्सिस का अगर रोटेशन लेफ्टवर्ड हुआ है, इसका मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, वाई एक्स की क्वांटिटी कम हो गई है, इसका मतलब वाई एक्सिस के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज या तो कम हो गए होंगे या टेक्नोलॉजी में डिसइंप्रूवमेंट आया होगा। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं रोटेशन ऑफ फॉर अ कमोडिटी एक्स एक्सिस एंड रोटेशन फॉर वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे सीधे सीधे पूछ ले कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीसी, या डायरेक्टली 6 मार्क्स का चेंजिंग पीपीसी पूछ दे, या रोटेशन ऑफ पीपीसी पूछ दे, राइट, शिफ्टिंग पीपीसी पूछ दे, तो वो डायग्राम और उसके साथ एक्सप्लेनेशन आप कर देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे जब पूरा कांसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंस। सो उसके साथ मिलते हैं। सो गाइस, अब देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को, जो है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। तो है क्या ना कि अलग अलग टाइप से इकोनॉमिक्स को बांटा गया, राइट, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिर क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, अलग अलग सेक्टर्स में देखते हैं। उसी तरीके से एक और तरीका है इकोनॉमिक्स को देखने का, नजरिया जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने निकाला है, उसी में से एक हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, दो नजरिए से, दो तरीके से। ये भी एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, राइट, अलग से एक हिस्सा है उसका, तो जिसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, आपके लिए मे भी नया लग सकता है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंपल 1 मार्क्स के पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंस, सेकंड क्वेश्चन डेफिनेशन, सेकंड क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस, जो हमने डिफरेंस में डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों कवर कर रखा है। और थर्ड टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट लिख के आ चुका है बहुत बार, स्टेटमेंट 4-5 स्टेटमेंट लिख के बोलेगा कि क्लासिफाई करना है कि बताओ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। बहुत इजी है, मैं बताऊंगा एक ट्रिक जिससे आपको पता चल जाएगा इजीली, ठीक है। तो अब आ जाओ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। देखो पॉजिटिव याद कैसे रखना, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारी लाइफ हमेशा पॉजिटिव कैसे रहती है, हमारी लाइफ हमेशा पॉजिटिव जब रहेगी जब हम जैसी जो चीजें हैं उसको वैसी देखें। कहने का मतलब हम ज्यादा सोचे ना फ्यूचर के बारे में, जैसा जो चल रहा है उस प्रेजेंट में फोकस करें, राइट, और जो जैसा है वैसे उसको मैं देख लूंगा तो मेरी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। एक तरीका बता रहा हूं याद करने के लिए, राइट। और नॉर्मेटिव में क्या होता है कि मैं नई नई चीजें सोचूंगा, राइट, नॉर्मेटिव न्यू, ऐसा याद कर लो, नई नई चीजें सोचूंगा, ठीक है। तो ये वही दो तरीके से मिलता जुलता है। कहने का मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के आप डेफिनेशन में देखो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एक ब्रांच है, राइट, जैसे माइक्रो मैक्रो होता है उसी तरीके से इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां भी देखो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स,
किस पे बेस है? जब हम किस पे बेस है, जब क्या चीज करते हैं कि उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन अ डेटा एंड फैक्ट्स इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एज सिंपल एज दैट। भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो डेटा पे है, जो अभी करंट में हो चुका है, करंट में हो रहा है, प्रेजेंटली जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है और जो पास्ट में अवेलेबल हो चुका है, राइट। मतलब इसको मैं ये बोल दूं कि प्रेजेंट का डेटा प्लस जो पास्ट का डेटा है और फैक्ट्स, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स हैं, जब उसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन लेता हूं तब स्टडी करता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यहां इसका उल्टा है, फ्यूचरिस्टिक्स है, राइट। मतलब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वैल्यूज, राइट। वैल्यूज पे बात करता हूं, ओपिनियन आप कैसे सोचते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, राइट। जजमेंट, आपकी जजमेंट क्या होती है, इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब जब आप अपनी वैल्यूज पे बात करेंगे, राइट, ये थोड़ा सा सोशलिस्टिक है, थोड़ा इमोशनल भी बोल सकते हैं इस टाइप का, जहां पे हम थोड़ा उस टाइप से सोचते हैं, वेलफेयर के लिए ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखते हैं। यहाँ पे जो डेटा है उसके ऊपर बात करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, यहाँ पे हम ज्यादातर ओपिनियन देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड होता है, ये थोड़ा पास्ट से रिलेटेड है, ऐसे बेसिक आइडिया लगा सकते हो। अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्लियर होगा। सेकंड देखो, व्हाट एक्चुअल इज, इट इज फोकस ऑन व्हाट एक्चुअल इज। ये फोकस करता भैया क्या है, बस ये बता दो। मतलब कहने का मतलब कि ये पुराने 2016 में हमारी पॉपुलेशन रेट कितनी थी तो थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बोलते हैं एक्चुअली जो था वो था, ठीक है। कहने का मतलब हमारी डेथ रेट इतनी थी तो थी, इसको बोलते हैं जो डेटा है उसके बेसिस पर आपने इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी। यहाँ पे व्हाट इकोनॉमिक्स आउट टू बी, ये एक मॉडल है, राइट। मॉडल का आउट टू का मतलब पता होगा आपको, इसका मतलब होता है होना चाहिए, हिंदी में इसको बोलते हैं होना चाहिए। या एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में बात करता है, पॉजिटिव सिचुएशन के मतलब एक अच्छी और सही सिचुएशन के बारे में बात करता है, राइट। व्हाट इकोनॉमिक्स आउट टू बी, इसको ध्यान रखेंगे वर्ड को, क्या होना चाहिए, राइट। थर्ड देखो, थर्ड है स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं कि जो हमारे पास डेटा गिवन अवेलेबल है, जो फैक्ट्स है उसको बेस करके हम आने वाले फ्यूचर को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। इसको इस सेंस में बोला है, कहने का मतलब हम यूज तो जो डेटा वगैरह वो फैक्ट है उसको यूज करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे टेस्टिंग साइंटिफिक मेथड्स है जिसका यूज करके हम कुछ रिजल्ट बता सकते हैं, उस टाइप से स्टडी कर सकते हैं। बट इसमें देखो क्या, इसमें ओपिनियन है, ओपिनियन को कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करोगे, जजमेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट कांट बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड। अब ऐसे अगर कोई बोल रहा है, लेट्स से एग्जांपल के लिए कोई बोल रहा है कि भैया पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, तो उसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज ओपिनियन। वो इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या बोल रहा है कि भैया मतलब हमारे यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन ज्यादा है, लोग भूखमरी से मर रहे, तो भूखमरी के लिए खाना बंटवाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है, इट इज अ वैल्यू, इट इज अ ओपिनियन। उसको कैसे आप मेथड जज कर सकते हो, कोई काउंट करने का कोई मेथड है, क्लियर हो बात। नेक्स्ट देखो, इट मे नॉट लीड टू चेंज चांस है, ठीक है, चेंज नहीं होगा, चांस ऑफ डिबेट, राइट। इसमें डिबेट कैसे करोगे आप बताओ। आप डिबेट आपने करी होगी, मैंने कॉलेज में तो करा है बहुत ज्यादा डिबेट। तो डिबेट का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक उसके फेवर में होता है और एक उसके अगेंस्ट में होता है। बट यहाँ तो फैक्ट है, यहाँ फैक्ट और डेटा, तो कौन उसके अगेंस्ट में कौन फेवर में होगा, भाई जो बात थी वो थी, जो एक्चुअली में था वो था, वहां डिबेट हो सकती है क्या, यस, नो, नहीं हो सकती। तो इट में नॉट लीड टू चांस ऑफ डिबेट। डिबेट ये हो सकता है मे बी की क्रेडिबिलिटी पे होता है कि जो डेटा है वो सही है कि गलत है। जैसे अभी कुछ कोई मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, अगर वो डेटा सही है तो उसमें क्या ही डिबेट करोगे आप, जो डेटा है वो है, बट वो डेटा ही गलत है, या डेटा की क्रेडिबिलिटी पे बात उठ रही है, वो अलग चीज है। बट जो मेरे पास डेटा फैक्ट है उस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल जो है डेटा वो है, राइट। सो इट मे नॉट लीड टू चेंज चांस ऑफ डिबेट, इट मे लीड्स टू डिबेट ऑब्वियसली। एक बोल रहा भैया राम मस्जिद बनना चाहिए, एक बोल रहा नहीं बनना चाहिए, राइट। एक बोल रहा है इस जमीन पे यहाँ पे हमें पेड़ कटवाने चाहिए, एक बोल रहा है यहाँ पे पेड़ नहीं कटवाने चाहिए, एक बोल रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर लगाना चाहिए, एक बोल रहा नहीं लगाना चाहिए। तो दीज आर द ओपिनियंस, जहां ओपिनियन आएगा, वैल्यूज आएगी, जजमेंट आएगा, ऑब्वियसली किसको जजमेंट से खुश होगा, कोई उसके अगेंस्ट में होगा, तो इट मे लीड्स टू डिबेट। ये डिबेटेबल होते हैं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो इस टाइप की स्टडी करते हैं, क्लियर हो रही बात यहाँ पर। लास्ट देखो एग्जांपल से और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एग्जांपल क्या है, The inflation rate of India for 2018 was 4.5 and 2019 by 3.8। कुछ कर रही है इसमें, कुछ नहीं, जैसा है वैसा बता दिया। 2019-2018 में 4.5 का इन्फ्लेशन रेट था, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, राइट। और 2019 में इन्फ्लेशन रेट 3.8 था, तो था वो हमने बता दिया। तो इस टाइप की स्टडी, इस टाइप की स्टेटमेंट को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, पॉपुलेशन 2018-19 में 130 करोड़ थी, तो 130 करोड़ है, ये फैक्ट है, ये डेटा है, तो इसको हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। समझ आ रही क्या बात। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देख लो, एग्जांपल दो, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज, शॉर्ट में लिखा है, इंक्रीज मिनिमम वेज रेट टू 300 पर डे। इन्होंने ओपिनियन दिया है, 300 पर डे है नहीं, 200 पर डे है,
बट ये वो बोलना चाह रहे हैं शुड होना चाहिए, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए मिनिमम वेज रेट 300 पर डे। तो ये बात कर रहे हैं होना चाहिए आइडियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में, क्लियर। सेकंड, पॉपुलेशन शुड डिक्रीज बाय 3% नेक्स्ट ईयर। बोल रहे हैं भैया पॉपुलेशन इतनी है बट आपको डिक्रीज करना चाहिए ताकि अच्छे से इकोनॉमी चले। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को बोलते हैं नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका जो लास्ट वाला टॉपिक है जो स्टेटमेंट आ जाएगा उसको कैसे करेंगे आप। तो बहुत सिंपल है, देखो पॉजिटिव वाले में क्या ध्यान रखेंगे, वो रिलेटेड होगा प्रेजेंट से, पास्ट से, डेटा से, फैक्ट से और एक्चुअल चीजों से, ठीक है। तो ये आप आराम से स्टेटमेंट में देख के पढ़ के समझ जाएंगे। और 99% क्या होता है नॉर्मेटिव वाले में, वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा, वहां पे वर्ड यूज होंगे विल, वुड, शुड, आउट टू बी। विल, वुड, शुड, आउट टू बी, होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे सेंस आएगा 99%। 1-2% में थोड़ा सा ट्रिकी बन जाए, जहां पे आपको सोचना पड़ जाए, बट 90% में यही होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से आप स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ फाइनली दैट इज 8th वीडियो। यहाँ पे हमने अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यूनिट नंबर 1 4 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थोड़ा बड़ा यूनिट था, कुछ भी चीजें हमने छोड़ी नहीं है, सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस कर लिए। अब जो बचता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो उसको एक वीडियो में लाके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं उसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन मूव करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कंज्यूमर्स बिहेवियर से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो भी ठीक ठाक लंबा यूनिट है। अब इसके बाद इस टॉपिक में कुछ टॉपिक बचे हुए जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, अभी मे भी बच्चों ने अगर अपडेटेड है कि नहीं, मैं बता देता हूँ क्या क्या टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, जो वो मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी आपने देखा होगा, मिक्स इकोनॉमी। तो उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फीचर्स, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, हट गया है। पढ़ने का मन है तो पढ़ लेना, सिलेबस में नहीं है, वो 12th क्लास के इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट वाले यूनिट में। पहली बात समझ आई। दूसरा, पीपीसी को हम ना तीनों इकोनॉमी में देखते हैं, जो ये मार्केट है ना 3 टाइप की। तो मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में पीपीसी कैसा बनता है, मिक्स इकोनॉमी में पीपीसी कैसा बनता है, तो ये भी मार्केट ही नहीं है, तो ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं देखना है। 3 जो प्रॉब्लम है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, उसको हम पीपीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप जानने के लिए सीख सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक जो मैंने बताए, उसके लिए आपको बरी नहीं होना, इतना बहुत है, इतना कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। 4 मार्क्स का चैप्टर है, 8 वीडियो आई है, तो बहुत सारी चीजें कंटेंट है, आपको बेस बना देगा। 11th क्लास के लिए इतना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मे भी 1 या 2 वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए, वो जितने मैंने बात करी है थ्रू आउट द वीडियोस, वो सारे डिस्कस करेंगे, देन पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। होपफुली आपको सारी की सारी वीडियोस अच्छे से समझ आ रही है, चीजें सीख पा रहे हो आप, एंड मकसद वही है आपको सिखाना, चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। और डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। एंड सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो मुझसे, मेन मुद्दा डाउट ही है। एंड जैसा होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की सोच रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन बताओ कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ताकि आप वहां मुझसे और कनेक्ट हो सको। एंड नोट्स के लिए भी मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको नोट्स अवेलेबल हो पीडीएफ के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ताकि आपको और मैं प्रेफर नहीं करता नोट्स के लिए। नोट्स ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं मिल सकता, नोट्स से ज्यादा ना आप लिखोगे ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। जो अपने माइंड से लिखोगे, सोच के लिखोगे, वो एक्चुअल तरीका होता है। बट खैर, जब दुनिया सारे लोग उसके पीछे भाग रहे थे, मैं भी दे देता हूँ ताकि आप लोग भी मेहनत करो, मतलब उसके साथ भी नोट्स के साथ उसको लेके रखो। एंड अगर पसंद आ रही है वीडियो तो 3-4 जो आपको पता है वो रिक्वेस्ट क्या है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो थोड़ा सा और लोगों की, मेरी नहीं, और लोगों अपने फ्रेंड्स की मदद करो। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दे करो, डाउट है तो कमेंट कर दे करो, सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। पूरा का पूरा कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। करोगे तो अच्छा होगा, हम ग्रो करेंगे, हमारी टीम ग्रो करेगी, राइट, और दूसरे लोगों तक हम पहुंचेंगे और बहुत लोगों का उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो इस पॉजिटिव नोट के साथ इस लॉकडाउन में आप होपफुली आप ये सब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, अपने स्किल पे काम कर रहे होंगे और धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने जो भी आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, आर्ट्स स्ट्रीम ली है, तो अपने जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी, राइट, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो उसको भी आप साथ में कवर लेके चल रहे होंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।